हेलो एवरीवन, सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद। क्या हालचाल है भाई आप सभी के। आप सभी जानना चाहते हो सर राजस्थान होमगार्ड का जो ड्यूटी टाइम है वो कितना इसका ड्यूटी टाइम रहता है, क्योंकि एक बार आप राजस्थान होमगार्ड में सेलेक्ट हो जाओगे ना तो उसके बाद में आपको क्या पढ़ाई का टाइम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। क्योंकि एक बार आप कोई भी जॉब आपके हाथ में आ जाए फिर उसके बाद में आपको अच्छी तैयारी करने का और भी मौका मिलना चाहिए। तो वो सारे डाउट्स हैं वो इस वीडियो में अपन कवर करेंगे। सर इसमें ड्यूटी क्या रहती है, होमगार्ड वाली वैकेंसी अभी चल रही है और इसके फिजिकल होने हैं, तो ड्यूटी है वो इसमें क्या रहती है। होमगार्ड यानी कि गृह रक्षा, तो इसकी ड्यूटी क्या रहती है। होमगार्ड का मतलब तो गृह रक्षा दल होता है। ड्यूटी कहां कहां पे लगती है और क्या ड्यूटी रहती है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, है ना। कितने घंटे की ड्यूटी रहती है, वेतन कितना इसमें मिलता है, और क्या गृह जिले में भी इसकी ड्यूटी लगती है या नहीं लगती है। चारों पॉइंट्स के ऊपर अपन है वो विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर भी शेयर कर दो। अगर अच्छा लगे आपको तो आप कमेंट जरूर करना भाई, है ना। ये होमगार्ड है ना, ये देखो एक टेक्निकली फोर्स है जो पार्ट टाइम पैरामिलिट्री फोर्स है। अब राजस्थान पुलिस के साथ में जो भी होमगार्ड्स के जवान होते हैं वो ड्यूटी करते हैं। राजस्थान पुलिस के साथ में ही इनकी ड्यूटियां रहती है। जैसे कहीं भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है वहां पे पुलिस के जवान है, तो पुलिस के जवान के एज ए सपोर्टर के तौर पर, मान लो एक पुलिस का जवान है और दो होमगार्ड के जवान है, तो तीनों जवान मिलके वहां पे मोर्चा संभाल रखे हैं। तो भीड़ भाड़ वाली जगह पे ड्यूटी इनकी लगती है। दूसरा है ट्रैफिक में इनकी ड्यूटी लगती है, ट्रैफिक को डाइवर्ट करने में ड्यूटी लगती है। कहीं पे ज्यादा ट्रैफिक रहता है वहां पे इनकी रेगुलर ड्यूटी रहती है ना। तीसरा है कि कहीं पे ज्यादा मेले वगैरह लग रहे हैं, कहीं पे कोई बड़ा मेला है तो वहां पे इनकी ड्यूटी रहती है। कानून व्यवस्था में इनकी ड्यूटी रहती है मेलों में। और मेलों के अलावा इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन में इनकी ड्यूटी लगती है। और इलेक्शन के अलावा जैसे कि कोई भी बड़ा अभ्यारण्य है तो वहाँ पे जो चेक पोस्ट लगी हुई है, चेक पोस्ट पे इनकी ड्यूटी रहती है। तो ऐसी जगहों पर इनकी ड्यूटी रहती है। हॉस्पिटल में इनकी ड्यूटी रहती है, हॉस्पिटल में जो चौकी रहती है वहाँ पे इनकी ड्यूटी रहती है। तो ऐसी जगहों पर इनकी ड्यूटी है वो लगती है। एज ए पुलिस के सपोर्ट के तौर पर इनकी ड्यूटी लगती है। ये इनको जो वर्दी मिलती है ना वो पुलिस वाली वर्दी ही इनके पास में रहती है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। कार्य कितने घंटा इनको करना पड़ता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके आगे के करियर के लिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कार्य इनका रहता है ओनली फॉर 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। जबकि पुलिस की ड्यूटी फिक्स नहीं है, लेकिन होमगार्ड की ड्यूटी फिक्स है। 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है होमगार्ड को, फिक्स 8 घंटे की ड्यूटी है इनकी, फिक्स रहती है। रात्रि गश्त में भी जाएंगे ना तो फिर वो रात्रि गश्त की ही ड्यूटी करेगा और वो फिक्स 8 घंटे की करेगा, फिर दिन में नहीं आएगा वो। मान लो रात्रि गश्त में अगर होमगार्ड्स की ड्यूटी लगी है तो वो 8 घंटे की ड्यूटी रात में ही करेगा, दिन में नहीं आएगा। जबकि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ये होता है अगर रात्रि गश्त में आपकी ड्यूटी है तो भी दिन में आपको आना पड़ता है। तो इनकी ड्यूटी फिक्स 8 घंटे की रहती है। आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो, बहुत अच्छी ड्यूटी रहती है। इनको 700 रुपए पर डे के हिसाब से पेमेंट मिलता है। पेमेंट कितना मिलता है, 700 रुपए पर डे के हिसाब से इनको पेमेंट मिलता है। मंथली सैलरी इनकी बनती है। और अब तो ऐसा है कि इनकी काफी ज्यादा डिमांड है तो इनको जॉब रेगुलर मिलता है। पहले वैसा होता था कि महीने में पूरे साल में इनको 7-8 महीने ही जॉब मिल पाता था। तो आजकल ऐसा नहीं है, आजकल इनको रेगुलर ड्यूटी मिल रही है ना। क्योंकि पुलिस में ही इतनी ज्यादा काम है तो पुलिस के एज ए सपोर्टर के तौर पे इनको ड्यूटियां मिलती है, तो रेगुलर इनको ड्यूटी मिलती है। और 700 रुपए पर डे के हिसाब से इनको पेमेंट मिलता है। और आप साथ में अच्छी तैयारी कर सकते हो। अगर होमगार्ड में आप लग गए तो राजस्थान पुलिस में आपको 10 नंबर की छूट मिल जाती है। बेहतरीन मौका है भाई, होमगार्ड में लगने का बेहतरीन मौका है। गृह जिले में, वेरी गुड, गृह जिले में ही आपको ड्यूटी मिलेगी। आपका जो गृह जिला है वहीं पे आपको इसमें है ड्यूटी मिलने वाली है। गृह जिले में ही इसमें ड्यूटी मिलती है। भीड़ भाड़ वाला इलाका हो गया, ट्रैफिक हो गया, जैसे विधानसभा हो गई, सचिवालय हो गया, ट्रैफिक डाइवर्ट करना हो गया, कहाँ पे ज़्यादा यानी कि भीड़ वाली जगह है वहाँ पे इनका एक रेगुलर पॉइंट लगा देते हैं। ऐसी जगहों पर इनकी ड्यूटी है वो लगती है। पुलिस स्टेशन में पुलिस के साथ में लगती है, ट्रैफिक के साथ में लगती है, इमरजेंसी हालात में इनकी ड्यूटी लगती है, और कोई इवेंट्स और चुनाव होते हैं मुख्य तौर पे वहाँ पे इनकी ड्यूटी लगती है। और जो इनकी जो ट्रेनिंग होती है ना वो एज ए पुलिस जैसी ही इनकी ट्रेनिंग होती है। जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो ट्रेनिंग करवाई जाती है सेम एज इट इज वैसे ही इनके भी ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं। वर्दी का पैटर्न सेम वही है, सेम साइडवेज हो गया, है ना। केप के ऊपर जो लोगो, बेल्ट, जूते, सारी चीजें है ना एज ए पुलिस के तौर पे ही इनकी है, वैसी की वैसी ही है। तो ट्रेनिंग भी इनको सख्त करवाई जाती है। ट्रेनिंग में इनको परेड और अनुशासन सिखाया जाता है।
जब आप ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे तो आपको इन चीज़ों का ध्यान चलेगा कि सर परेड क्या होता है, अनुशासन क्या होता है। ये देखो परेड और अनुशासन सिखाए जाते हैं। ये जंगल सूज है, इनमें भी आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है ना। और बेसिक पुलिस की ट्रेनिंग ही इनको दी जाती है। और डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि अगर इमरजेंसी हालात में आप कैसे निपटते हो उसके मैनेजमेंट के हिसाब से भी इनको ट्रेनिंग है वो दी जाती है। इनमें कुछ प्रमोशंस वगैरह भी होते हैं, जैसे होमगार्ड से 10-12 साल के बाद में आपको सीनियर होमगार्ड से वो बना देंगे और फिर उससे 10-12 साल बाद में आपको 2 स्टार यानी प्लाटून कमांडर है वो बना देते हैं। तो ये इनके प्रमोशन भी होते हैं इनमें। ठीक है भाई, कोई डाउट्स नहीं रहना चाहिए। अच्छी सैलरी है और एज ए आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। बेरोजगारी से तो अच्छी है और आपका फैशन वर्दी है तो वर्दी आपको मिल ही जाएगी इसमें। ठीक है भाई, जानकारी अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, नीचे कमेंट जरूर करके जाना। कमेंट में जाए आप कुछ भी लिखना, लेकिन कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कुछ अच्छी चीज़ लिखना, अगर वीडियो बुरा लगा हो तो कमेंट नेगेटिव जरूर करके जाना, लेकिन कमेंट करना जिससे मुझे लगता है कि मुझे क्या चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है ना भाई, मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। इस पूरी वैकेंसी को मैं कवर करूंगा, चाहे मेरे को कितने ही वीडियो आपके लिए बनाना पड़े। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपकी जानकारी के लिए मैं आपके साथ में खड़ा रहूंगा। और आप ये जो स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं इन पे आप मेरे से डायरेक्ट बात भी कर सकते हो। अगर आपका कोई डाउट्स कोई भी आपका डाउट्स है वो मैं पूरी कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।